नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच लाइव न्यूज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजूवाड़ा। आप सबको पता कि आज एक ऐसी खबर आई है जिसने कि सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। दोस्तों, ये खबर है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को लेकर, जो कि एक वायरल हो रही है काफ़ी सोशल साइट्स पर, और जो भी वेबसाइट है न्यूज़ वगैरह की उन सब पर भी आई है। जो भी न्यूज़ पोर्टल है उसमें दावा किया गया कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा 24 अक्टूबर को गुड़गांव आए थे और वो पूज्य माता नसीब कौर जी इंसा का इलाज करवाने के लिए आए थे। जैसा कि उन्होंने पहले चिट्ठी आई थी जो उनमें भी कहा था कि हम जल्द ही आपके पास आएंगे और इलाज कराएंगे। तो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा गुड़गांव को आए थे 24 अक्टूबर को, और जेल प्रशासन ने भी इसकी पुष्टि की है। वहीं पर जेल मंत्री ने भी अपना बयान दिया है और वहीं पर रोहतक के एसपी राहुल शर्मा ने भी इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि 24 अक्टूबर को जो एक दिन की पैरोल डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को दी गई थी, उसकी भनक किसी को नहीं लगी थी, क्योंकि यह सीक्रेट रखना बहुत जरूरी था। अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि मीडिया को भी इस बात का पता नहीं था, इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की फैन फॉलोइंग है, क्योंकि कौन नहीं जानता उनको, कितने उनके चाहने वाले हैं, आज भी करोड़ों की संख्या में है। अगर पहले किसी को यह पता चल जाता कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा रोहतक से गुड़गांव आ रहे हैं और वह उस अस्पताल में जाएंगे जहां पर कि उनकी माता नसीब कौर इंसा का इलाज हो रहा है, तो न जाने कितने लोग सड़कों पर उतर आते और उनके दर्शन करने के लिए भी करोड़ों की संख्या में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी वहां पहुंच सकते थे। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन और सरकार ने इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी, और जो एक दिन की पैरोल दी गई थी वह डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को अपनी माता नसीब कौर इंसा से मिलने के लिए दी गई थी, और वो हॉस्पिटल में जाकर वहां पर मिलकर आए। बताया जा रहा है कि लगभग 3 टुकड़ियां सुरक्षा बलों की थी। एक टुकड़ी में लगभग 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी थे, जो कि पूरी सुरक्षा के साथ डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा गुरुग्राम में पहुंचे थे और अपनी माता जी से मिले थे। बताया जा रहा है कि जिस फ्लोर पर हॉस्पिटल में माता नसीब कौर इंसा थी वो फ्लोर पूरा खाली करवा दिया गया था जब डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा मिलने के लिए आए थे। अब इसको लेकर काफी लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि ऐसे क्यों आने दिया गया, लेकिन जवाब भी वही है, क्योंकि जिस तरह से कौन नहीं जानता कि संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के कितने चाहने वाले हैं। अगर उनको भनक लग जाती कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरुग्राम में आ रहे हैं तो रोहतक से गुरुग्राम तक लोगों का ही जाम लग जाता, अन्य साधन तो आने बहुत दूर की बात थी। क्योंकि आपको भी पता है कि लगभग 3 साल से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा रोहतक की सुनारिया जेल में है और उनके अनुयायी उनके दर्शन के लिए बहुत तरस रहे हैं। अगर किसी को भी पता चल जाता तो वहां पर बहुत सी भीड़ हो जाती इकट्ठी, जिसको कि पुलिस प्रशासन भी संभालने में असमर्थ दिख जाती। तो दोस्तों, यही कारण था सबसे बड़ा कि मीडिया और किसी को भी भनक नहीं लगने दी गई। सरकार के मुख्य लोग हैं उन्हीं को पता था, पुलिस प्रशासन तक को नहीं पता था कि वह किसकी सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। अब दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह मामला हुआ था, उसके बाद मीडिया में आया तो सुर्खियां बटोरने लगा और काफी छा गया। उसके बाद की रोहतक के एसपी राहुल शर्मा ने कहा कि उन्होंने बताया कि उन्हें जेल सुप्रीडेंट से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत राम रहीम के गुरुग्राम दौरे के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए निवेदन मिला था। 24 अक्टूबर को सुबह से लेकर शाम ढलने तक सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। सब कुछ शांति से हुआ। दूसरी ओर शनिवार दोपहर इस मामले पर प्रदेश के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत राम रहीम को पैरोल के सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए ही पैरोल दी गई थी। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कुछ न्यूज चैनलों द्वारा कि जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को यह गुपचुप पैरोल दी गई तो उनके लिए आगे रास्ते खुल गए हैं पैरोल मिलने के लिए। अब दोस्तों, आगे क्या कुछ होता है इस मामले में, जो भी न्यूज़ होगी हम आपको सच लाइव न्यूज़ के माध्यम से फेसबुक पेज हो या फिर यूट्यूब चैनल हो आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।